अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आखिरकार इमरान खान ने रोज़ रोज़ का जो क्या उसे कहते हैं कि पिट से आपा पाया था वो निकाल ही लिया कि लॉन्ग मार्च लेके आऊँगा। अगर लॉन्ग मार्च से इमरान खान साहब हुकूमतें ख़त्म होती तो आपके दौरे हुकूमत में भी 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च हुआ था। ये लॉन्ग मार्च से हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, अगर इस्लामाबाद पहुँच भी जाएँ, इससे पहले भी आप 126 दिन वहाँ पे जो धरना देकर बैठे रहे हैं ना, उससे भी हुकूमत तो नहीं गिरी थी ना। मकसद आपका इस लॉन्ग मार्च का सिवाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाना और मुल्क की बेहतर होती हुई इकोनॉमी को सबूतार करने के अलावा और कोई मकसद नहीं है। यही पढ़ा लिखा जो पाकिस्तानी है, समझदार जो पाकिस्तानी है, जो यूथिया और अमरांडू नहीं है, वो यही कह रहा है कि सिवाय इस बात के कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें, जो आपने कर दी, और उसके बाद सऊदी अरब से जो इमदाद मिल रही है, तेल के ऊपर जो हमें मिल रही है, चाइना के साथ हमारी जो डील चल रही हैं, एशियाई तरक्याती बैंक से हमारे जो चल रहे हैं, आगे आने वाले वक्तों में मजीद जो इन्वेस्टमेंट है, उनको रोकना मकसद है आपका। ये तो नजर आता है कि आप उसी वक्त इतने सरगर्म, मतलब अचानक आपने हमला बोल दिया। कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ साहब की लाश का इंतजार था, एक हद तक लॉजिक ठीक है, लेकिन असल गेम ये है कि चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। एमबीएस पाकिस्तान आ रहा है, चाइना की तरफ वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, चाइना से चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, अमेरिका के साथ हालात आपके बहुत बेहतर हो गए हैं। तो उसी में आपके इमरान खान साहब जो हैं, अब आपको भेजने वाला कौन है, क्योंकि आप करने वाले खुद ही हैं या कोई और है, क्या है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आप उसी वक्त पहुंचे। लेकिन असल खबर ये है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, 11 बजे का टाइम था, तो शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक वहां से निकले ताकि को 2-4 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाए। अब लाहौर में जो लोग रहते हैं और उनको अगर पता है कि लिबर्टी चौक की नोयत क्या है, उस चौक में चौक ही चौक है। चौक के चारों तरफ अगर 2-4 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाएगा तो वो लगेगा जैसे पूरा लाहौर नज़र आया। उसकी बनावट ही ऐसी है। फिर आप अगर इशारा बंद हो जाए ना, तो इशारा खुलने तक, अगले इशारे तक गाड़ियाँ ही गाड़ी होती हैं। मैं इशारा बंद होने की बात कर रहा हूँ लाहौर को। तो जब यहाँ पे मन चले, जो डांस और एंटरटेनमेंट देखने आए हैं उनकी तादाद डेफिनेट ज़्यादा होगी। फिर खाली लाहौर नहीं है, कसूर वाले दावा कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बंदे हम लेके आए हैं, रायवंड वाले दावा कर रहे हैं कि हम लेके आए हैं, गुजरा वाले कह रहे हैं कि हम लेके आए हैं। तो अगर वहाँ पे 2-3 हज़ार बंदा कप्तान ने इकट्ठा कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। असल चीज़ ये है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च छोड़कर भाग गए। भाग कैसे गए? लॉन्ग मार्च ये है कि आप अपने लोगों के दरमियान में रहें और जब तक आप मंजिल मकसूद तक ना पहुंच जाएं, या जब तक आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव ना कर लें, उस वक्त तक आप अपने वर्करों के साथ रहें। लेकिन क्या होगा कि जो 9-10 करोड़ का या 12 करोड़ का घर बनाया, 15 करोड़ का इमरान खान साहब ने लाहौर वाला, वो भी तो एंजॉय करना है ना। तो वर्कर जो हैं वो स्ट्रीट गलियों में रुलेंगे और कप्तान अपने घर जाएगा, लीडरान अपने घर जाएंगे और वर्कर जो है वो किसी ना किसी के घर चले जाएंगे। अब किसी ना किसी के घर जाने का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, यही काम होता है, यही इंटरटेन होती है इमरान खान साहब के। हलाकतें हो ना हो, विलादतें जरूर होंगी, इस किस्म की सोशल मीडिया पर बातें की जाती हैं। तो अब जाहिर है फिर कप्तान जब घर जाएगा तो जो वर्कर्स हैं वो भी तो किसी ना किसी के घर जाएंगे ना। इमरान खान साहब छोड़कर अपने वर्करों को भाग जाते हैं, और इस दफा भी ऐसा ही हुआ है कि इमरान खान अपने वर्करों को छोड़ के भागे हैं। कल शाम का फिर टाइम दिया है और कल शाम तक फिर देखेंगे कि अगर कोई बैक लाइन उनको कोई आस उम्मीद हो गई कि उनको कोई किसी ने कह दिया कि आपका छोटा मोटा कोई ऐसा फेस सेविंग वाला सिस्टम करवा देते हैं, तो फिर वो खान साहब कोई अगला लाहेमल तैयार करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने कम अज कम लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने के लिए 8 दिन का प्लान रखा हुआ है कि 8 दिन में किसी जगह पे कहीं पे कोई ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से उनको फेस सेविंग मिल जाए, स्वाय इसके और इमरान खान साहब को कुछ अचीव नहीं करना। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब के जो साथी हैं उनके दरमियान में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं। लड़ाई झगड़े ये हैं कि उनको पता है कि इमरान खान अपनी जात की हद तक जिस बयानिए पे चल रहा है वो फौज के खिलाफ डायरेक्ट बोलना शुरू हो गया है। पहले भी बोल रहा था, लेकिन अब नाम लेकर, अब इस्लामाबाद वाले का पहले जो नाम उन्होंने नया नाम रखा था, फिर उसके बाद डर्टी हैरी, और उसके बाद अब उन अफसरों के नाम ले रहे हैं कि उन अफसरों ने मारा है आजम स्वाति साहब को।
और वो जब से इस्लामाबाद में आए हैं तो उस वक़्त से नंगे करके मारने की रीत पड़ गई है। हालाँकि आज राणा सनाउल्लाह साहब ने एफआईए के बंदे अपने साथ बिठाकर इस किस्म की कोई वाकया नहीं हुआ, इस किस्म का कोई सन किसी को नंगा किया हो या किसी को मारा है ही कुछ नहीं। इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है जो इमरान खान फौजी अफसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो बंदा जिस पर तशद्दुद हुआ है वो कह रहा है कि मेरे जिस्म से तशद्दुद के निशान मिटा दिए गए हैं। अब मुझे ये बताएं ये दुनिया में कौन सी साइंस आ गई है कि जिस्म से तशद्दुद के निशान मिटा दिए गए हैं? तो इसका मतलब है कि आप पर तशद्दुद हुआ नहीं है, लेकिन आप अवाम में ज़ाहिर है हमदर्दी के लिए नरम रवैया लोग आपके बारे में रखें, आप इस किस्म की चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके लिए आप ये देखें कि आप किस लेवल पर चले गए हैं। आप अपने मुल्क की एजेंसी को दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं। आप अमेरिका से लेकर कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक हर कोई देख रहा होगा कि ये इस मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर है, अपनी फौज के खिलाफ क्या कर रहा है, किस तरफ जा रहा है। कल तक आपकी वो वीडियो जो है कि जनरल बाजवा से बेहतर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं देखा, उनसे बेहतर जमहूरियत पसंद नहीं देखा, और अभी आप कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं। लेकिन अब इन चीजों को लेकर पार्टी के अंदर एक बहुत सख्त तनाव पाया जाता है कि अगर इमरान खान साहब इस लेवल तक चले गए हैं तो हम सियासत कैसे करेंगे, हम इस मुल्क में अवाम के दरमियान में कैसे जाएंगे। तो इसको लेकर, और दूसरा जो पंजाब को लाहौर को रिप्रेजेंट करते हैं, मियां अजहर साहब के लौंडे लपाड़े जो हैं, लौंडे हैं, वो हमाद अजहर साहब जो हैं वो शायद इतने बंदे नहीं लेके आ सके, या उनके इंतजामात या उनकी पहले आने पे, साथ खड़ा होने पे असद उमर साहब से ठीक ठाक लड़ाई हुई है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि हाथापाई तक गए हैं। अब वीडियो आपको यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि वीडियो दिखाने से स्ट्राइक वगैरह का प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम लोग एहतियात करते हैं। बट वो वीडियो आप लोगों ने देखी है, मैंने ट्वीट भी की है, वो अब तक मेरे हर ट्वीट पे को 50,000 बंदा जो है उसको देख चुका है, 2, ढाई, 3,000, 4,000 बंदा उसको लाइक कर चुका है। मतलब कि ठीक ठाक वायरल वीडियो है, वो आपके वाल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन असद उमर में और हमाद अजहर में जो लड़ाई है, वो लड़ाई अगली लड़ाई है कि अगो इमरान खान ने तो साइड दे होना है ना, तो वो किसने कब्जा करना है, क्योंकि जाहिर है इमरान खान के साइड पे होते हैं पार्टी खत्म तो नहीं होगी। पार्टी को तो वो रखेंगे, बेशक वो उसको काफ लीग बना देंगे, बेशक एमक्यूएम बना देंगे, 5, 7, 10 बंदों की पार्टी जो वो चलेगी, लेकिन ये लड़ाइयाँ शदीद शिद्दत इख्तियार कर जाएंगी जैसे जैसे इस्लामाबाद के पास पहुंचेंगे, क्योंकि इमरान खान फैसला कुन लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और वो जाहिर है उनकी लड़ाई किसी और से नहीं है, उनको दुख तकलीफ तो सिर्फ फौज से है, क्योंकि फौज कह रही है कि हम न्यूट्रल है, हम तुम्हारे फड्डे में नहीं पड़ सकते, या हम किसी किस्म की कोई किसी को फेवर नहीं दे सकते, हम अपना काम करेंगे, जो कर रहे हैं आप जाने और आपका काम जाने। तो ये चीज जो है इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, और इस जो तकलीफ है वो इमरान खान से संभाली नहीं जा रही, कि वो उनको नींद नहीं आ रही कि मुझे हर हाल में लेके आओ, तो ये लड़ाई चलती रहेगी। अच्छा, इमरान खान साहब के ये जो बयानिया है, इसको लेकर हमारे हमसाया मुल्क भारत में जो टीवी चैनल्स हैं उन पे स्वाय इमरान खान की तकरीरों के जो वो आईएसआई और फौज के खिलाफ कर रहे हैं, नाम ले लेकर कुछ नहीं चल रहा। भारत के टीवी वाले कह रहे हैं कि हमारा तो इमरान खान साहब फेवरेट है, हमारा तो मोस्ट फेवरेट बन गया इमरान खान साहब, क्योंकि हम जो काम 75 सालों में नहीं कर सके, पाकिस्तान की अवाम और फौज के दरमियान में नफरत का माहौल पैदा नहीं कर सके, वो इमरान खान साहब ने सिर्फ 2, ढाई, 3, 4 महीने में कर दिया है, कि उन्होंने अपने अवाम के अंदर फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अवाम को ये दिन ब दिन बताते जा रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या ज्यादतियां हो रही हैं, और फौज इस मुल्क की कितनी गलत है जो इस किस्म के काम कर रही है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब है वो दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते। अब अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, या अपनी साख बचाने के लिए, या अपने आप को इन रखने के लिए फौज पर तनकीद कर रहे हैं। हमसाया मुल्क जिसके साथ हमारी 75 साल से लड़ाई जारी है, जो हमें कभी नहीं हरा सके, वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के टुकड़े करने के जो ख्वाब देखे हैं वो इमरान खान की सूरत में हमें नजर आ रहे हैं। आप टीवी खोल के देखें जरा भारत के, तो मेरे ख्याल है कि ये जो अपने फौज पर इस तरह चढ़ाई करने वाली है, इससे आपको फायदा कोई नहीं होगा, लेकिन इस मुल्क की अवाम को बड़ा नुकसान होगा, इस मुल्क की सालमियत को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ये बात आम इंसान को, अगर आप देखें इससे पहले जितनी भी लड़ाइयाँ थी उसमें हमेशा क्या होता था कि फौज इसके अंदर ना आए, फौज इंटरफेयर ना करे, फौज जमहूरियत को चलने दे, फौज न्यूट्रल रहे, उसका कुछ लेना देना नहीं है, हुकूमत का एक जैली अदारा है जो उसका काम है वो करे। लेकिन और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि फौज कह रही है कि हमारा कोई तल्लक नहीं, हम न्यूट्रल हो गए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हुकूमत इलेक्शन, ये मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कब इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी कब। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं नहीं, आप दरमियान में आए, तमाम जो लोग हैं उनको साइड पे करें, इलेक्शन करवाएं,
हमें जितवाएं और दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनवाएं, तो फिर फौज ठीक है। अब इसको करने के लिए तो मेरे ख्याल में अदारा अब किसी भी तरह से तैयार नहीं है। इस अदारे ने तो बड़ा ठोक बजा के साफ जवाब दे दिया। देखें, पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसे नहीं हुआ। डीजी, आईएसआई आके खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कुछ छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप सियासत से दूर हैं, तो फिर आप सियासत में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं सियासतदानों के बारे में? इसलिए कर रहे हैं कि सियासतदानों ने मजबूर कर दिया है लोगों को बताने के लिए कि आपके सियासतदान क्या कर रहे हैं, आपके इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, किस लेवल तक चले गए हैं। दिन में हमें गालियां निकालते हैं और शाम में आकर हमारे तरले करते हैं, पैरों में बैठते हैं और फिर हमें ताहयात सपा सलार बनाने के भी ख्वाब दिखाते हैं। और अगर हम इतने ही बुरे हैं जो हम मीर जाफर और मीर तो ये चीजें बताने के लिए सामने आए, लेकिन इमरान खान साहब इसका जितना बुरा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस लेवल पर इन चीजों को लेके जा रहे हैं, किसी भी तरह से फायदे नहीं होगी। इस लड़ाई में इमरान खान साहब जीत नहीं है, इस लड़ाई में हार ही हार है। आप स्टेट से नहीं लड़ सकते। आप देखें, कोई भी मुजरम हो, कितना भी तगड़ा हो, मोहल्ले का गुंडा बदमाश हो, शहर का गुंडा बदमाश हो, एक हद तक तो वो तगड़ा होता है, लेकिन जिस दिन स्टेट डिसाइड कर लेना कि अब इसको नहीं छोड़ना, उसके बाद उस गुंडे का कुछ नहीं रहता। तो यही हाल इमरान खान साहब आपका होना है। आप गुंडे बने हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के चैनलों को आप बड़े फेवरेट हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम में आपके खिलाफ नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला की ज़ात सलामत रखे मेरे सोने पाकिस्तान को। आप लोगों के अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ दोस्तों।